बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़। काफ़ी दिनों बाद मैं ये शो कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि हम किस तरह के कोई शोज कि हम ऑफिस तक पहुँचेंगे तो हम कुछ शोज करेंगे। खैर, पिछला वीक जो था वो पाकिस्तान की आई थिंक हिस्ट्री में बड़ा हैपनिंग वीक था। एक्साइटिंग था। मुल्क के हर कोने, चाहे वो कैपिटल हो या बलूचिस्तान हो या कराची हो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था। मैं स्टार्ट करूंगी जो फेमस लॉन्ग मार्च के बारे में, विच वाज जिसको लीड किया था ताहिरुल कादरी साहब ने, मौलाना ताहिरुल कादरी, डॉक्टर मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने। काफ़ी तहलका मचा। आई थिंक मीडिया में सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। पूरी गवर्नमेंट को अपेरेंटली इन्होंने हिला दिया है, लेकिन उनसे ज़्यादा शायद मैं अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों के एफर्ट जिन्होंने इतना ट्रैवल करके अपने घरों को छोड़ के, क्योंकि उनको सिर्फ एक चेंज चाहिए, उनकी एक उम्मीद थी कि शायद दिस इज़ अनदर लीडर जो इस मुल्क में तब्दील लाएगा। तो शायद उनका आई थिंक जो पर्पस था या जो ऑब्जेक्टिव था वहाँ आने का, वो लीडर से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। और लीडर के लिए फैसिलिटीज ज्यादा होती है ना, मतलब लीडर जो है वो कंटेनर में आराम से बैठा हुआ है, कॉफी भी पी रहा है, और जो बेचारे बाहर जो लोग बैठे हैं वो सारे वेदर को भी सफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आपने हिम्मत रखनी है और आपने खड़े रहना है। और मुझे सबसे मजा आया कि जब वो एग्रीमेंट टाइम जो था, जब गवर्नमेंट की जो पूरी टीम गई थी उनसे मिलने के लिए, तो लोग खड़े होकर कहते हैं कि तहम्मुल रखिए, आप लोग यहीं रहिएगा, सर्दी में आप लोग मर जाएं, खप जाएं, मैं अपने कंटेनर में आराम से बैठूंगा बिकॉज आई हैव ऑल द फैसिलिटीज। उन लोगों से शायद, लेकिन उन लोगों में एक अजीब जज्बा था मेरीन, अगर जितने भी मीडिया वाले थे उन्होंने जाके जब उनसे इंटरव्यू भी करे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका, तो उनमें एक अजीब सा जज्बा था। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान, तो खैर बहुत ही जोशीले, मैं तो कहती थे। उसके बाद खैर जो गवर्नमेंट के साथ जो भी जो कंट्रोवर्सीज पीछे आई है कि वो ब्लाइंड्स बंद करने के पीछे क्या हो रहा था और ब्लाइंड्स खोलने के सामने क्या हो रहा था, दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन असल में पता है मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, लीडर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, हर शख्स लीडर बना हुआ है। अगर आप हमारे पुराने लीडर्स को देख लें, लाइक कायदे आजम को देख लें और दूसरे डिफरेंट लीडर्स को देख लें, तो एक तो पहली बात ये कि उनके सामने क्लियर पर्सपेक्टिव था कि मैंने ये करना है, ठीक है, वो उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, विजन था। उसके अलावा ये है कि उन्होंने, आप अगर उनकी एफर्ट्स पे एक ज़रा सी नज़र डालें तो वो कभी ऐसे बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे खड़े होकर तकरीरें नहीं करते थे। हालांकि उस वक्त तो एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी, फ्रीडम की लड़ाई हो रही थी, और उस वक्त कितना ख़तरा था उनकी जानों को कि जो वो ये सब कर रहे थे। आजकल बेसिकली लीडर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो है, अगर आपके पास 10 डिफरेंट लोग हैं जो कि चेंज चाहते हैं, तो आप उन 10 डिफरेंट लोगों की सोच को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो सही डायरेक्शन जो है वो शायद सही डायरेक्शन नहीं है, वो एक बंदे की एक ऐसी डायरेक्शन है जो उसकी सेल्फ मेड है, या वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों को अपने साथ डायरेक्ट करता है और बेचारों को मिसगाइड करता है। इंडिकेशन थी वो शायद इसी बात पे थी कि जो कोयटा में 3 दिन से जो फैमिलीज अपने लव्ड वंस की जो बॉडीज लेकर वहाँ बैठे थे एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट की उनकी जो भी वहाँ पे असैसिनेशन हो रही है, जो उनको टारगेट करके स्पेशली मारा जा रहा है, उसके खिलाफ ताहिरुल कादरी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं। एग्जैक्टली। और अगर आप इतने ही कंसर्न थे अबाउट चेंज, तो आप अपना लॉन्ग मार्च डिले करते और आप कहते कि पहले हम कोयटा जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आप बाकी में तब्दीली चाह रहे हैं ना, तो आप फिर उन लोगों से जाके बात करें जो एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने अपने उस प्लान में कोई चेंजेस नहीं। जी हाँ। आप इसी तरह लाहौर गए, लाहौर से आप गए इस्लामाबाद, आपने अपना लॉन्ग मार्च कंडक्ट किया एंड यू वर लीस्ट बॉदर कि लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। खुश होते अगर हम उनका, मैं ये देख रही थी पूरा प्रोग्राम,
और उसमें शायद मुझे बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता और बहुत उनको सपोर्ट करते हैं अगर वो भी थोड़ी देर अपने कंटेनर से निकल के बाहर बैठते और कहते कि भाई ये जो भी ये वेदर की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं ये मैं भी आपके साथ फेस करूँगा, बिकॉज मैं आपका लीडर हूँ। अगर अल्टीमेटली अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो ताहिरुल कादरी हो, कोई भी हो, उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो लीडर को जाता है ना। अवाम तो बेचारी, उस अवाम को ना कोई पोजीशन मिलनी है, ना कोई उसने पार्लियामेंट में जाना है, ना उसने कोई असेंबली में जाना है, उसने तो सिर्फ अवाम ही रहना है। वो खुश है कि हम इस तब्दीली का हिस्सा बन गए। लेकिन इस बात पे वैसे मैं आई एम नॉट वेरी प्रो पीटीआई, लेकिन जब इमरान खान साहब जो है वो वाकई में अवामी लीडर हैं, क्योंकि वो वैसी उसी कंडीशंस में जाके बैठते हैं जहाँ पे उनकी आवाम होती है। और आई थिंक ही वाज द ओनली द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, जो कोयटा जाके उन मुतासरीन के साथ बैठे थे, उस जो प्रोटेस्ट था धरने में बैठे थे, वो जाके थोड़ी देर उनसे बात की थी। या तो इवन अदरवाइज अगर ऐसा लीडर नहीं है तो फिर सक्सेस भी नहीं है ना। अब अगर हम बहुत तारीफ करते हैं, कराची वाले बहुत तारीफ करते हैं, चाहे हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ कोई मतलब बल्कि मैंने देखा है जो सिंधी हैं, जो पंजाबी हैं, जो पठान हैं, वो सारे ही मुस्तफ़ा कमाल की बहुत तारीफ़ करते हैं, मतलब ओवरऑल। तो उस बंदे की अगर आप ये चीज़ देखें तो वो वहाँ उनको ये लोगों ने ये तारीफ़ की है कि जी अगर रात में कोई प्रॉब्लम है वो वहाँ खड़े हुए हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वही तकलीफ या वही प्रोसेस से गुजरे जिससे आम आवाम गुजर रही है। आई थिंक उसका अगर मैं प्राइम एग्जांपल दूं, इंडिया में से अन्ना हजारे साहब थे जिन्होंने अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो बैठे रहे हंगर स्ट्राइक पे, वो उसी कंडीशन में बैठे रहे, वो बाहर थे, उनके पास कोई लग्जरियस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। खैर जब उसके जो भी आपका कहूँगी जो मुतालबात थे, जो भी डिस्कशन हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया विच आई थिंक स्टिल वेरी अनक्लियर। उसके बाद लॉन्ग मार्च खत्म, लोग अपने घर, फिर 3 दिन तक आई थिंक न्यूज़ पे सिर्फ ये दिखा रहे थे कि वो इस्लामाबाद में सफाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इतना मजमा आया था। लेकिन बाकी में एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लोगों ने कोई तोड़ फोड़ नहीं बजाई, हालांकि जिस एरिया में वो कर रहे थे काफी प्राइम एरिया। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो अगर आप हमारे अपने लेवल पे देखें तो हम लोगों के लेवल पे वो इतना हाइप नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है जितना कि ये हम लोग बेसिकली एक पीसफुल नेशन है। अगर आपस में हम लोग एक दूसरे से बात करें तो हम में से कोई भी करप्शन को पसंद नहीं करता, हम में से कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि ये पठान है, ये पंजाबी है, ये अगर ओवरऑल जनरल लोगों से बात करें, आम पब्लिक से बात करें, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता। ये हाइप जो है कुछ एक सर्टेन लेवल पे क्रिएट की गई है कि हमारे यहाँ ये है, हमारी आवाम ऐसा सोचती है, वैसा सोचती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि एज अ नेशन हम लोग काफ़ी पीसफुल हैं और लव करते हैं। और दूसरा ये कि अगर हमें डेफिनेटली चेंज के पीछे बेचारे लोग भाग रहे हैं, आई विश के बट रियली मेरी मुझे पिछले आई थिंक 2 हफ्ते में मुझे आई थिंक ये नज़र आ रहा है कि एक तब्दीली आई है लोगों के मिजाज में भी आई है। और जिस तरह से हम जैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ जो कोयटा बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो हमने देखा है कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में लोगों ने बैठ के सपोर्ट किया है उसको हज़ारा कम्युनिटी को, और उन्होंने जिस तरह के प्रोटेस्ट होल्ड किए थे और बाकी में बहुत पीसफुल थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आई थी कि वो रोड ब्लॉक्स हो गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई तोड़-फोड़ नहीं था, कोई बदतमीजी नहीं थी, वो सिर्फ अपने मुताबिक। हमारी जो एलीट क्लास है, अगर आप ये देखें तो नॉर्मली कहा जाता है कि डिफेंस वाले हैं वो बड़े एलीट हैं और वो लोग तो नहीं जाएंगे और वो कभी उसमें पार्टिसिपेट, आई थिंक दिस वाज प्रूवन रॉन्ग कि जो बिलावल चौरंगी के सामने जो वहाँ पे काफी बड़ा मजमा था वहाँ पे, और विद इन आवर्स आई थिंक लोग अपने घरों से बाहर निकल के आके वहाँ पे बैठ गए थे। लेकिन उनके खिलाफ भी वैसे ही उस इलाके को कोई इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बहुत टॉल उन्होंने मैं कहूँ दीवारें खड़ी कर दी हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से कंटेनर्स मंगवाए गए ताकि रोड ब्लॉक किया जा सके और उनकी एंट्री ख़त्म कर सके और वो किसी तरह से बिलावल हाउस के अंदर ना जाए। और वही लोग हैं और वो वैसे जनरली पॉसिबल है नहीं कि आप जा ही नहीं सकते हो अंदर। वहाँ पे इतना उन्होंने वो रोड ब्लॉक किए हुए और दीवारें चढ़ाई। और ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई एलियंस नहीं है, खलाई मखलूक नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इनसे जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आप इतने वो जाते हैं कि जी मुझे वोट दें, हम आपके लिए करेंगे। और अब अगर वो प्रोटेस्ट करने आए भी थे जो कि पीसफुल थी, उन्होंने कोई वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, लेकिन ये कि अगर आप उनको फेस भी नहीं कर सकते तो फिर आपको तो कोई राइट नहीं बनता। लेकिन वाकई में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मैंने इस पूरे इतने वाकयात हुए हैं आई थिंक पिछले 2 अगर मैं हफ्ते कहूँ हमारे मुल्क में
लेकिन कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा उनकी तरफ से। खैर लॉन्ग मार्च के भी जाए तो वो कायरा साहब और रहमान मलिक साहब और जो ताहिर कादरी साहब के बीच में एक टेंशन चल रही थी, वो मुतालबात के बीच में पता नहीं कहीं गायब हो गई थी। बड़ी प्यार जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूज किए थे, आई थिंक इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर अस एज अ नेशन कि जिस तरह के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के आके बात कर रहे थे एक दूसरे के लिए ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरी दुनिया को एक्सपोज्ड है। तो आई डोंट थिंक अगर हम एक दूसरे की खुद ही नहीं इज्जत करें तो बाहर वाले हमारे आगे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे। इसी से मैं अगर कंटिन्यू करूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर भी एक केस था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक नोटिस लिया है और उनको बुलाया। उनको खैर उनके अपेरेंटली अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए थे, लेकिन खैर केस लड़ा गया। थर्सडे को ही था, सब कुछ थर्सडे को था। वो लॉन्ग मार्च के मुतालबात में कहीं वो केस घूम गया था, मुझे लगता है शाम तक इट डाइड समवेयर और अभी तक उसके बारे में कोई इतनी न्यूज़ ऐसा नहीं आई है। लेकिन उसी के बाद फॉलोइंग एक और जो न्यूज़ आई थी कि जो नैब के ऑफिसर हैं वो वाज फाउंड डेड द नेक्स्ट डे, जिसको भी क्लेम कर रहे हैं कि वो सुसाइड अटैम्प्ट था। लेकिन जो उनकी फैमिली है जब उन्होंने गुस्ल दिया है उस बॉडी को, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें इस बॉडी पे तशद्दुद के निशान और प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि जो है उसको थ्रेट्स मिल रहे थे। वो बंदा लेटर लिख रहा है कि भाई मैं इसमें नहीं हटा दें आप, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये तो अब ये चीज़ हम लोग तो बहुत आराम से मान सकते हैं क्योंकि हम इतनी इवन मूवीज में देखते हैं कि आपको पता है कि जो हाई प्रोफाइल केस है इट्स नॉट दैट पीस ऑफ केक के आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। और इवन नॉट इन हाई प्रोफाइल केसेस, जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें इतने थ्रेट्स मिलते हैं, तो इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था। और जब वो बंदा बार बार आपको लेटर भी लिख रहा है तो आपने कभी बॉदर नहीं किया जानने के लिए क्या है। और प्लस ये कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना? ऐसे ही आराम से उसने खुदकशी कर ली, क्या एक्सेप्टेबल है? आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरा हम लोगों का जहन तो नहीं वाकई में इस बात इट्स अ सीरियस इशू जिसको I'm glad कि मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं मरने दे रही है बिकॉज यू नो दे स्टिल प्रोबिंग इनटू इट और लोग इसको मालूम करना चाह रहे हैं। स्पेशली क्योंकि मैं ट्विटर पे देख रही थी कि उस दिन लोगों ने हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इसके पीछे इसकी एनालिसिस की जाए, इसका मालूम किया जाए, क्योंकि जो इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो दिस माइट अगर ये वजह मालूम कर दी जाए कि इनकी डिमाइस के पीछे क्या वाकई में सुसाइड था या इनको मर्डर करके वो सुसाइड अगर आप 2-4 मतलब इसके छोड़ दें, अगर आप 2-4-5 जो है ना वो कोई इंडियन मूवीज ही देख लेना जो इस टॉपिक से रिलेटेड केसेस में वाकई में यही होता है कि वो मर्डर किया जाता है और उसको फिर सुसाइड दिखाया जाता है। तो आई थिंक इस वजह से व्हाई वी आर मोर कंसर्न कि हो सकता है इसके पीछे में कोई और स्टोरी या तो मैं ये भी कह सकती हूँ चलें ठीक है हो सकता है कि उसने सुसाइड भी किया, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा या तो प्रेशर होगा या वो ऐसी पोजीशन में आ गया होगा कि वो उसके पास कोई और वे आउट नहीं होगा। लेकिन अदर देन दैट उसकी फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो कह रहे हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के बंदे थे कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। जिस तरह से बातचीत की थी उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे थे कि लास्ट जो उनकी बात से हुई थी वो उनकी वाइफ से हुई थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ही वाज अंडर प्रेशर या यू नो ही इज गोना डू समथिंग। और वैसे जब हम लोगों ने टीवी में ये न्यूज़ देखी है तो 1 मिनट के लिए हमने भी यही कहा कि कुछ और है, इट्स अ मर्डर। ऑन दिस वी आर गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि जो नायब ऑफिसर की डेथ हुई है और आज ही मैं न्यूज़पेपर पे देख रही थी कि उनके लिए एक जुडिशल पैनल क्रिएट कर दिया गया है जो इस केस में देखेंगे कि क्या रीज़न था, जो भी इसकी एनालिसिस है। लेकिन आयशा अगर हम प्रीवियस अपनी हिस्ट्री भी देखें तो हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन एक कोई दूसरी नई चीज़ सामने आ जाती है जिससे ये चीज़ों की तरफ से लोगों की कॉन्सेंट्रेशन वो तो हमारे मैं कहती हूँ कि आई थिंक हम लोग को इस तरह वो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, वो इस तरह का प्लान है कि कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं ताकि जो उस वक्त एक इवेंट जो न्यूज़ में है ना उससे डाइवर्ट हो के हम दूसरे इवेंट में घुस जाएं। अब आप ये देखिए कि जब इनकी लॉन्ग मार्च थी तो ये कोयटा का इंसिडेंट हो गया, फिर देन कोयटा के इंसिडेंट के मतलब सब लोग उस तरफ थे ज़्यादा, देन आफ्टर दैट फिर वो मार्च की तरफ इनका कंसंट्रेशन गया। अब ये जैसे इनका ये प्रॉब्लम आया सामने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का फौरन ही अगेन ये नैब का केस आ गया, नैब का भी केस आ गया। और जो प्राइम मिनिस्टर का जिस दिन आई थिंक जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं और उसके बाद जो कराची में हालात खराब हुए हैं, आई थिंक दुनिया के किसी भी कोना होना कहीं भी कुछ खराब हो रहा है तो कराची के हालात जरूर खराब होंगे। लेकिन इस दफा मैं मेंशन ये जरूर करना चाहूंगी कि
जिस तरह हालात ख़राब किए गए हैं वो बहुत स्ट्रेटेजाइज प्लान था, बिकॉज जिस तरह उन्होंने एक FTC जो मेन शाहराह है कराची का, जो दो जो हिस्से का होंगे ना मैं कराची को वो कनेक्ट करता है, उन्होंने वो ही ब्लॉक कर दिया है। और इसी तरह ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, मार्केट्स बंद करा दी गई थी। ये भी सुनने में आया था कि जो स्पेशली जो आपका मैं कहूँगा एलीट एरियाज में जो बोट बेसिन साइड पे जो ट्रैफिक जैम हुई थी उसमें लूट मारी भी की गई है। और ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं था, ये कंटिन्यूस एटलीस्ट 2 दिन हुआ है। और जितनी भी ये प्रोटेस्ट होती है, मेरा तो इनसे क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको ये बंदा मर गया और आपके साथ से नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये जो आप रोड ब्लॉक करते हैं, जो कि आप ये चीज़ें काम करते हैं, इससे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तो सफ़र नहीं होता, इससे सफ़र तो आम लोग होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि प्राइम मिनिस्टर की एक अगर वो किसी केस में जो वो थे इन्वॉल्व बिफोर ही गॉट दैट पोजीशन, तो वो उस पे प्रोटेस्ट करने का क्या मुझे। और अगर आपने प्रोटेस्ट भी करना हो तो आप जाके वहाँ जहाँ से लाइक सुप्रीम कोर्ट के पास जाके प्रोटेस्ट करें, उधर प्रोटेस्ट करें। ये रोडों पे आग जलाने से तो आप हम लोगों को एक मेंटल स्ट्रेस में वो डाल रहे हैं। टू मेक अ पॉइंट कि वो कुछ 4-4:30 बजे के करीब रोज मुस्तकिल 2 दिन तक तो हुआ है। और तीसरे दिन फिर जो हमारे यहाँ MKM सेनेटर जिनको मारा था, शहीद किया गया था उनको औरंगी जाम पे। So I think कराची was complete shutdown for 4 days. हाँ, मतलब वो ऑन ऑफ लोग डर के अपनी दुकानें खोलते थे एंड कुछ इंसिडेंट होता था और फिर वो बंद किया जाता। तो डू कैलकुलेट, हमने आपको आई थिंक अपने पहले शो में भी बताया कि कितना लॉस होता है जब पर डे कराची बंद होता है। और आई थिंक लास्ट वीक तो ऑलमोस्ट कराची बस एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। ज़ाहिर है आपने पंप्स बंद किए हैं, आपने CNG पंप्स बंद किए हैं, पेट्रोल पंप्स बंद किए हैं, ऑफिस में कितना % काम हो रहा है। पहले ही हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो सबको पता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक आम लोग जो हैं वो जो एक मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो सुबह ऑफिस आ जाते हैं। अब अगर शाम को ये इंसिडेंट होता है तो वो जब तक वो न्यूज़ पहुँचती है, आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप घर पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं। पूरा रास्ता आपको एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है, एक आप इसी सोच में होते हैं कि यार अल्लाह ताला पहले मेरी हम लोग कोशिश करते हैं कि हालात खराब है ना तो ट्रैफिक वाली एरिया में जाएं कि चलो ट्रैफिक तो एटलीस्ट है ना, लोग तो हैं। अब तो लोग कहते हैं कि नहीं ट्रैफिक जैम वाले एरियाज में भी नहीं जाना है क्योंकि वो पीछे से फिर बाकी लोग अपना फायदा उठाते हैं। कोई ना ही कोई पुलिस वाला नजर आता है वहाँ पर ना। और दूसरा ये एक कंप्लेन इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे अपने आम लोगों से भी है, जो भाई फॉर गॉड सेक जब आप 2 वे ट्रैफिक पे एक ही साइड से दोनों रोड पे ट्रैफिक आ जाएगी तो सामने से आने वाला शख्स कहाँ से जाएगा। नॉर्मली एक वे में अगर ट्रैफिक जा रही है और रोड ब्लॉक होता है तो लोग रॉन्ग वे से आ जाते हैं, उसी लेन में फॉलो करें। आप दूसरे ट्रैक को रोकते हैं तो आगे से भी जाए वो और इस वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि हम लोग 2 घंटे तक खड़े रहे, बिकॉज कि दोनों तरफ से एक ही सिंगल वे में ट्रैफिक आ गया और जाहिर सी बात है सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए वे नहीं था। और जब ट्रैफिक था वो परमानेंट जाम रहा। फिर वहाँ पे वॉलंटियर कुछ लोग आए और उन्होंने आके कुछ तरीके से एक तो हालात भी खराब होते हैं, लोग पैनिक होते हैं और फिर जिस तरह की ट्रैफिक वाकई में चल रही होती है ना तो वो तो बिल्कुल लगता है इम्पॉसिबल हो जाता है घर जाना। खैर ये कराची के हालात की बात थी। फिर आपके MKM के जो सेनेटर हैं उनको शहीद किया गया औरंगी टाउन में, उसकी वजह से फिर यौम शोक का अनाउंस किया गया था, जिसकी वजह से फ्राइडे को भी कराची वाज ऑलमोस्ट शट डाउन। मगर ये I guess this is your and my story of being a Karachiite। कुछ प्लान नहीं कर सकते आप यहाँ पे वैसे। हाँ, इतना कोई अनसर्टन सिचुएशन हो जाती है, लेकिन इस बार की जो प्रिडिक्शन आई है विच आई थिंक अब हमें नज़र आ रहा है कि वो वाकई में एक सच प्रिडिक्शन थी कि इस साल के जो इलेक्शंस हैं इफ़ दे हैपन दैट इज़ काफ़ी खूनी इलेक्शंस हैं। काफ़ी न्यूज़ भी आई थिंक, बल्कि मैं इनफैक्ट फ्राइडे को देख रही थी तो जो हमारे लोकल चैनल है उसमें एक ब्रेक किया गया था कि कराची में काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल पार्टीज, इसमें MKM, पीपल्स पार्टी, ANP, आपके पुलिस डिपार्टमेंट के और जो लॉ एजेंसीज हैं इनके हेड्स को टारगेट करने की न्यूज़ है। अच्छा, इनके जो आपस में इतनी यूनिटी हो गई थी तो वो मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग थी। लेकिन जब मैंने IMF की न्यूज़ देखी कि जो कह रहे हैं कि जी हम आपका जो लोन है पाकिस्तान का वो हम माफ़ भी नहीं करेंगे और हम उसको एक्सटेंड भी नहीं करेंगे, तो जब तक आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिटी नहीं हो जाती तो वो मुझे अगर ऑनेस्टली इसी बात की वजह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी बहुत यूनिटी आ जाए ना, आई रियली डोंट माइंड। एक ताहिर कादरी साहब लाए थे यूनिटी बिटवीन ऑल पार्टीज
और आई गेस अब ये जो IMF की वार्निंग, और मुझे लगता है कि अगर ये जितनी भी, खैर डेफिनेटली अगर कोई भी बंदा मरता है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो एक आम सिटीजन हो, आम पाकिस्तानी हो, एक लॉस जो है वो लॉस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पीछे भी फैमिलीज होती हैं और एक आम सिटीज़न के पीछे भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो एफर्ट आप कर रहे हैं रोड ब्लॉक करके, कारोबार बंद करा के, ये वो गाड़ियाँ जलाकर, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इन केसेस का कोई भी सामने नहीं आता कि इनका मर्डर किसने किया है, कोई बंदा पकड़ा नहीं जाता, कोई चीज़ सामने नहीं आती। तो अगर आप अपनी एफर्ट्स को डाइवर्ट करें उस तरफ कि आप जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अगर आप प्रेशराइज करें कि आपको ये इस जो भी हैं लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में या किसी और मर्डर में, अगर वो उनको अरेस्ट करें, उनको ढूंढें, उनको फाइंड आउट करें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के रोड ब्लॉक करने से, आग लगाने से, कुछ भी करने से इनको शायद इंसाफ तो मुझे तो नहीं लगता कि मिल सकता है, ना कोई पकड़ा जाता है। और मैंने तो आज तक नहीं जो लीडर्स भी हैं जरा देखभाल के चूज करें। ये नहीं कि कोई भी आके, वो लोग बोलते हैं ना कि बातें सही कर जाता है, लेकिन बातें तो बहुत से लोग करते हैं। और आई थिंक इट्स एन आर्ट विच कैन बी अडॉप्टेड, लेकिन ज़रूरी है कि जो बात करें आप उसी के पीछे लग जाए। बात करते हैं वो जो मुशर्रफ साहब ने, जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने धमाकेदार जो एक इंडियन चैनल के लिए इंटरव्यू उन्होंने दिया था। और जिस तरह से उन्होंने, खैर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की भी बात करूँगी, LOC पे जो टेंशन चल रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके बाद इंडिया की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए थे और फिर पाकिस्तान ने भी उनको रिप्लाई किया। उसको अलग रख के जो मुशर्रफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, I actually thought कि यार कोई तो बोला, exactly, someone said something against people, जो हमारे मुल्क में हम आपस में जितनी गाली गलौज करते थे, वैसे भी देखें अगर आप उनके वैसे भी पुराने स्टेटमेंट्स भी निकालें, मुझे नहीं पता कि वो सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर रहे हैं या नहीं रहे, या वो एज अ प्रेसिडेंट, बट एट दैट पॉइंट जो नीडेड थी ही गेव इट। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि एज दिस थिंग के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो जो थे, उस अपनी पोजीशन के लिए वो काफ़ी एलिजिबल थे और उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनका इन्फ्लुएंस, मतलब उनके अंदर एक वो जो आर्मी पर्सन का जो एक करेज होता है ना, आर्मी वाले जिस तरह बात करते हैं, जो उनकी टोन होती है, वो चीज़ उनके अंदर नजर आती है। मतलब ही न्यू, उनके पास नॉलेज थी कि वो हर चीज़ को वो फाइट बैक कर रहे थे। खैर फॉर वन टाइम उन्हें सलूट है। आई डोंट नो इफ यू गाइस एग्री विद इट और नॉट, आप मुझे गालियां दे दें इस बात के लिए, लेकिन बाकी में उस वक्त जो नीडेड था वो मुशर्रफ साहब ने उनको दिया, और इतना ब्रेवली उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि पॉलिटिकल लीडर्स तो शायद थोड़ा बहुत वो उसमें चले जाते हैं ना, कि वो थोड़ी सी डिप्लोमेसी में चले जाते हैं कि ये बोलना चाहिए, बट ही वॉज वेरी ब्लंट एट दैट मोमेंट। और ये वैसे ये आर्मी वालों की एक उनके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो जो है ना, कभी भी अपने उनको आप ज़रा सा आर्मी के बारे में कुछ बोल दें तो वो फिर जो है ना, दे डोंट टेक इट, राइट। थोड़ा सा पॉलिटिक्स से निकल के बात करते हैं, सिंगर महनाज के बारे में बात करते हैं, जिनकी वफात हुई है 2 दिन पहले। और बल्कि इनफैक्ट आई थिंक आज उनकी जो बॉडी है वो कराची लाई गई है। बिग लॉस अगेन फॉर द कंट्री, स्टार्ट ऑफ द ईयर। आई थिंक हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मैं कहूँगी ना डायमंड्स थे वो कहीं खो रहे हैं हमारे। और अफसोस की बात ये कि जो उनके कोई फैमिली मेम्बर्स थे, आई थिंक जब उन्होंने बताया कि उनको जितने भी अवार्ड्स मिले थे, जो भी उनको मेडल्स मिले थे, जो कुछ भी था, तो मतलब इतनी डिसहार्ट हो गई थी वो गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और उन्होंने उन सब को एक कमरे में बंद कर दिया था और लॉक कर दिया था कि मतलब इसकी कोई वो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक उनकी एक फैमिली मेम्बर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी उससे 2 दिन पहले इनफैक्ट वो गवर्नर साहब के पास गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स है और जो भी मतलब हेल्प की जा सकती है इनकी करें, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उनके अचीवमेंट्स के बारे में जब बताए थे तो शी इज़ द सेकेंड फीमेल सिंगर नूरजहां के बाद जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाए हैं। अगर आप इन पर्सनैलिटीज़ या इन सेलिब्रिटीज़ को भी नहीं अप्रिशिएट कर सकते या वैल्यू नहीं कर सकते, आई थिंक मेरी ना आप और मैं तो किसी खाते में नहीं आते। नहीं आए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि यार लाइक वो अकेली ट्रैवल कर रही थी और जो मतलब जो इंसिडेंट था वो बड़ा अफसोसनाक था कि वो एयरपोर्ट से निकली हैं और मतलब वो
फेंट हो गई वहीं पे और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है वो एम्बेसी को पता चला, देन एम्बेसी ने उसको सर्च किया, फिर बहुत सर्च करने के बाद पता चला कि वो सिंगर है। मतलब कितने अफसोस की बात है कि एक सिंगर ने अपनी आधी ज़िंदगी जो है ना वो आपके लिए गाने गाए हैं आपको उन्होंने। अब जब एट दैट मोमेंट जब उसको हमारी जरूरत है या आपकी सपोर्ट की जरूरत, और उनके कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए भी नहीं, उनके घर वालों ने कहा ना कोई सिंगर आया ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया उनके घर पे, बल्कि जो और नेबर्स और ये सारे लोग। बल्कि एंड आई थिंक शी इज नॉट दी ओनली वन जिनके साथ इस तरह का केस हुआ है। हमने पास में बहुत सारे केसेस देखे हैं कि इसी तरह के जो फेमस एक्टर्स थे जो अपने टाइम पे मैं कहती हूँ कि देयर वाज नो वन एल्स बेटर देन देम हमारी इंडस्ट्री को। और उस वक्त मुझे लगता है कि शायद उस वक्त के जो बेचारे हमारे सिंगर्स थे एक्टर्स थे मेरे ख्याल है उनको इतना पे भी नहीं किया जाता था कि उनके अगर आप नॉर्मली आप उनकी कंडीशंस देखें या उनका जो एक लाइफस्टाइल देखें तो वो बहुत ऑर्डिनरी सा था, लग्जरियस लाइफस्टाइल था। लेकिन फिर भी इतने केसेस होने के बाद भी आज फिर एक ऐसा केस हुआ और हम खामोशी से बैठ के सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। लेकिन यस शी वाज अ लेजेंड एंड शी विल स्टिल रिमेन अ लेजेंड एंड इंस्पिरेशन फॉर मेनी। सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस नसीब कराए। बात करते हैं अगेन ज़ू के बारे में जो काफ़ी आजकल न्यूज़ थी कि कराची ज़ू में क्योंकि सर्दी है तो जानवरों के लिए जो वहाँ पे एनिमल्स रखे गए हैं उनके लिए कोई इस तरह की है वैसी कोई फैसिलिटीज़ याद नहीं थी और अब तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक कुछ डेथ्स भी हुई हैं। तो खुदा का वास्ता भाई कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ें रहने दें कराची में, वैसी कराची में रहने दें हमारे बच्चे ताकि उनको पता तो चले कि एनिमल्स होते क्या, वरना वो सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं। और इसमें ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बजट की प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है कि अच्छा खासा गवर्नमेंट बजट अप्रूव करती है, बट ये कि ये शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो जो बजट अप्रूव किया गया वो सही जगह यूटिलाइज। चेक एंड बैलेंस आई थिंक कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इसकी वजह से शायद इस तरह से ये तो होता रहेगा। लास्ट में मैं एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ अगर मेंशन करूं कि हमारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की वजह से और हमारे दो एसोसिएशंस काम करती हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और एक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी IOC विच इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो वो PSP और POA जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के बीच में कुछ मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से फाइनली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, विच मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया करेगा। लास्ट ईयर हम देखा था ये इंडिया के साथ हुआ था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको वार्निंग दी थी और अब हमारा भी मुल्क उसमें शामिल हो गया है। तो इट्स अफसोस की बात मुल्क के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर उन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जो इतना अरसा मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी है। और मुल्क के लिए भी ये डेफिनेटली कि मतलब आप क्या चाह रहे हैं, आप सब कुछ खत्म ही करना चाह रहे हैं हम। है ऑन दिस नोट वी आर गोना एंड दिस शो। अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।